अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खादिमुन्निसा रंगरेज़ और आप देख रहे हैं सब्बात टाइम्स खबर मेरठ से। समर गार्डन मेरठ में रंगरेज़ समाज के बहुत होनहार हीरे और ऑल इंडिया रंगरेज़ विकास मंच के जिम्मेदार साथी जनाब निसार अहमद रंगरेज़ सरधना वालों के दौलत खाने पर उनके इसरार पर ऑल इंडिया रंगरेज़ विकास मंच की इलाकाई मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ऑल इंडिया रंगरेज़ विकास मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी बुलाया गया और उनका बहुत सम्मान, बहुत खुलूस और इज्जत से किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाजी रियासत रंगरेज़ साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी शकील अहमद रंगरेज़ साहब, राष्ट्रीय महासचिव रईस अहमद रंगरेज़, लेक्चरर प्रभारी आसिफ सागर रंगरेज़ साहब, सहसंयोजक आज़ाद अशफाक रंगरेज़ साहब, फील्ड ऑफिसर उत्तर प्रदेश सरधना प्रभारी जनाब यूनुस रंगरेज़, ठेकेदार साहब जनाब जुल्फ़िकार अली रंगरेज़ साहब अपने साथियों सहित मौजूद थे। मीटिंग की सदारत जनाब जाहिद रंगरेज़ साहब ने की। मीटिंग का संचालन राष्ट्रीय महासचिव रईस अहमद रंगरेज़ लेक्चरर ने किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मेरठ में रंगरेज़ बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में रहती है और बहुत सारी परेशानी और दुश्वारियों से बिरादरी के मजलूम और गरीब भाई गुजर रहे हैं, जिस पर ध्यान देकर उन परेशानियों को खत्म करना वक्त रहते बहुत ज़रूरी है और ये तब खत्म होंगी जब हम आपस में जुड़ेंगे। इसलिए हमें मेरठ के 4 हिस्सों में अलग अलग इलाकों के लोगों को आपस में जोड़कर फिर एक साथ जुड़ना है, जिससे बिरादरी का काम आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी शकील अहमद रंगरेज़ ने ऑल इंडिया रंगरेज़ विकास मंच के द्वारा अब तक किए गए कामों और आने वाले प्रोग्राम पर रोशनी डाली। प्रभारी जनाब आसिफ सागर ने बताया कि मेरठ में रंगरेज़ बिरादरी कई जगहों पर कब्रिस्तान की परेशानी से जूझ रही है, जिसका समाधान ऑल इंडिया रंगरेज़ विकास मंच के जिम्मेदार साथियों ने कोशिश करके निकाल दिया है और ईदगाह पर रंगरेज़ बिरादरी के बहुत बड़े कब्रिस्तान अपने हैं, जिसकी कमेटी बना दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम भी शुरू हो गया है। अब कोई भी रंगरेज़ भाई ईदगाह में रंगरेज़ बिरादरी के कब्रिस्तान में दफीना कर सकेगा। मीटिंग में राष्ट्रीय महासचिव रईस अहमद रंगरेज़ ने बिरादरी और कबीले के लोगों को जुड़ने के फायदे गिनाए। बैठक को यूनुस रंगरेज़, निसार अहमद रंगरेज़, डॉक्टर सरफराज अहमद रंगरेज़, जुल्फ़िकार अली रंगरेज़, मोहम्मद जैद रंगरेज़ भोजपुर वालों ने भी संबोधित किया। मीटिंग की मेज़बानी कर रहे निसार अहमद रंगरेज़ ने ऑल इंडिया रंगरेज़ विकास मंच की राष्ट्रीय महासचिव और मौजूद बिरादरी के लोगों का इस्तकबाल किया और आने का शुक्रिया अदा किया। बैठक में अर्श रंगरेज़, सूफियान रंगरेज़, ताहिर अली रंगरेज़, रिजवान रंगरेज़, अयान अली रंगरेज़, आबिद रंगरेज़, जाकिर अली रंगरेज़, शाहवेज़ रंगरेज़, नयर रंगरेज़, अरसलान रंगरेज़, अब्दुल वहाब रंगरेज़, नशीली रंगरेज़, डॉक्टर सरफराज अहमद रंगरेज़ भी मौजूद रहे। पूरी खबर डिटेल से देखने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। अब आप देखिए खबर को डिटेल से। आपका अपनी रंगरेज़ समाज का न्यूज़ चैनल जो हमेशा रंगरेज़ समाज की खिदमत के लिए तैयार रहता है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट सब्बात टाइम्स लखनऊ। हमारे हाजी शकील साहब अध्यक्ष जी, हमारे हाजी रियासत साहब, इनकी सरपरस्ती में इन्होंने हमें ऐसा हमारा साथ बढ़ाया। हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। सर धरने में कोई रंगरेज़ बात को जानता था, लेकिन इतनी एकजुटता कभी होगी किसी सोचा नहीं। अब सारे बुलेट हमारे साथ है और इसमें हर मोहल्ले से हर गरीब से हमारे सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं उसमें जैसे अभी बात रखी थी, एक बात अभी राय देना चाहता हूँ भाई, जैसे नुक्कड़ मीटिंग हो उस मीटिंग में यंग लीडर्स को थोड़ा आगे रखा जाए और एक बात का ख्याल रखना है कि वो जो नाश्ते पानी का जैसे हम देख रहे हैं इस पर थोड़ा पाबंदी लगाएंगे भाई। मेरा इनका तो है करने का तो हो सके वो दूसरा आदमी हमें बुलाने के लिए थोड़ा ना पीछे हट जाए थोड़ा, तो नाश्ते कह देता भाई नाश्ते बोले केवल चाय पानी केवल या केवल पानी भी कह सकते हैं। यंग ब्लड को थोड़ा आगे रखो और नाश्ते का थोड़ा पानी चढ़ाओ, इंशाअल्लाह जरूर मदद मिलेगी। देखिए मैं सदर साहब आपको बता दूं, यूनुस भाई, मैंने अभी हमने की सरपरस्ती में जैसे प्रोफेसर रईस साहब हमने 3 मीटिंग की मेरठ शहर के अंदर, 3 मीटिंगें पंचायत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिसको जितना दिया वो उसी हिसाब से चलेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको इतना दे, कोई बिरादरी से भागता नहीं। हमारे बीच में क्या कमी है कि हम बुलाना नहीं चाहते। प्रोफेसर साहब बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ
कि हम एक दूसरे को बुलाना नहीं चाहते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जब मेरे हाथ पर 3 पंचायतें हुई, अल्लाह का शुक्र है, सब चीज किया अल्लाह ने। कम मन आपके साथ आ जाए और ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच एक ऐसा मंच है, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठोक के कह सकते हैं, कभी भी किसी बात के लिए कभी भी आवाज देना 12-1 बजे हमेशा तैयार मिलेगा इंशाअल्लाह। और आगे यही गुजारिश करूंगा, बड़े बैठे हैं जैसे कहेंगे बिल्कुल उनकी सरपरस्ती में ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह। मैं अपने सदर साहब से जाऊंगा 2 बार हुआ ऐसा असर हुआ कि अपनी मीटिंग तीनों मिला के भी ऐसी मीटिंग नहीं होती जैसी अब होती है। जैसी अब होती है मेरी तीनों मीटिंग मिला के भी ऐसी मीटिंग नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह जो जब लोगों में जागरूकता आई, भाई कोई कहीं ना कहीं से तो जुड़ोगे आप, कहीं ना से कहीं से तो स्टार्ट करोगे। रही बात उसकी हैसियत की, आप यकीन मानो जब मैंने तीसरी बार मीटिंग करी ना, मुझे कम से कम 50 लोगों ने कहा कि जी हमारा भी शेयर डाल लेना, हमारा भी शेयर डाल लेना, हमारा भी रहेगा। लेकिन शेयर इतना बड़ा, मैं कोई हजूम में अपनी बकरे ला रहा हूँ, वो ला रहा हूँ, छोटे से चावल पकाने और बिरादरी को खिला के एक टाइम, इसमें किसका शेयर नहीं और किसका नहीं। ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच का मकसद भी यही है कि जहाँ जिम्मेदार बने वो कम से कम इतने जिम्मेदार बने जिन्हें बिरादरी का दर्द हो, और जब बिरादरी का दर्द हो जाएगा तो सफेद या पीले चावल कम से कम वो खिला देगा, ठीक। और उसकी बेच पे वे 100 कम से कम लोग खड़े होंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक के मुकामी लोग उसकी कमर में जो ये भी एहसास होने नहीं देंगे कि कहाँ से कब क्या आ गया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये खाली जबान नहीं चला रहा, मैं खाली जबान नहीं चला रहा, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। आप स्ट्रगल कीजिए, गली नुक्कड़ की आप जानिए, पानी पिलाओ या मुर्गे खिलाओ। जिस दिन आप मेरठ शहर में ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच की एक मेरठ शहर के जिम्मेदार होने के नाते मीटिंग करेंगे, आप जितना पैसा कहोगे आपके इंसानियत अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि पैसे कहाँ से आया, कहाँ से। आप पैसे की तो फिक्र ही मत करो इंशाल्लाह। अगर हमें इनमें जज्बा है, हम 10-10 हजार रुपए का हवाई जहाज का टिकट खरीद सकते हैं, कारों में भाग भाग के आपकी जूतियां सीधी कर सकते हैं, तो 1-2 लाख रुपए आपको सफेद चावल खिलाने में हमें कोई झिझक नहीं आएगी। जो भी आप जिम्मेदार बनेंगे इंशाल्लाह दूसरा आपको पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ से आया। इसको तो आप छोड़ दीजिए। अगर मेरठ में इतने जज्बे वाले लोग नहीं है कि वो कहाँ से आएगा